बोलिए जिन शासन की सदा काल जय विजय हो। जिन शासन देव की जय, जिन शासन माता की जय। दो पंक्तियां गुनगुनाते हैं। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधरे मां स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधरे मां स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। वीर शासन के रखवारे आज श्रावक और साधु हैं। वीर शासन के रखवारे आज श्राविका और साध्वी हैं। मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो, सदा जय हो। मुनि चंदन के शुभ मन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। इस युग के प्रथम आचार्य प्रवर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय। महावीर कथा सुनते सुनते, उनकी जीवन की घटनाओं से परिचित होते होते हम उस मुकाम पर आ रहे हैं जब महावीर इस धरती पर जन्म लेने वाले। देखो कहां से, निगोद से यात्रा शुरू हुई है और निर्वाण तक की यात्रा का हमने अनुभव लेना है, करना है, ऐसी भावना। और ये भगवान महावीर का आखिरी जन्म होने वाला है। ये आखिरी जन्म है महावीर का। हमारे तुम्हारे जन्मों का कोई हिसाब नहीं, कब होगा हमारा आखिरी जन्म, लेकिन कम से कम मनुष्य भव के अंदर हम किसी अंतिम भव की कथा सुन रहे, अंतिम जन्म की कथा सुन रहे। जन्म मरण की श्रृंखला को कैसे विराम दिया, उस साधना का भी हम परिचय प्राप्त करेंगे, लेकिन पहले जन्म तो होने दें। आप सभी का हृदय रोमांच से भरा हुआ होना चाहिए। पहले महावीर की आत्मा ने ब्राह्मणी की गोद चुनी और फिर व्यवस्था के अनुसार सकेंद्र की आज्ञा से हिरण्यगमेशी देव ने गर्भ परिवर्तन किया। महारानी त्रिशला का ब्राह्मणी देवानंदा में ट्रांसफर हो गया है और ब्राह्मणी देवानंदा का गर्भ महारानी त्रिशला के गर्भ में परिवर्तित हो गया है। ये अद्भुत घटनाएं उस समय भी हुई हैं और देवताओं के लिए बहुत आसान है, क्योंकि सामर्थ्य में, सिद्धियों में, लब्धियों में देवताओं का कोई शानी नहीं है। असंख्य रूप बना सकता है एक देवता, इतनी व्यक्रिय लब्धि होती है उसकी। वो हाड़ मांस के पिंजरे नहीं है। अद्भुत व्यक्रिय शरीर
तेजस और कार्बन शरीर के धारी होते हैं, 3 ज्ञान के धारी होते हैं देवता। अनंत बल होता है उनके पास, अनंत सामर्थ्य होता है उनके पास, अनंत संपदा होती है, अनंत रिद्धि, अनंत सिद्धि होती है। लेकिन फिर भी एक नंगे पांव नंगे सिर वाली फकीर के चरणों में अपनी सारी दौलत को लुटा देते, मोहब्बत से समर्पित हो जाते। पर लेकिन किसके आगे? उसके आगे जो मैत्री भाव से भरा हुआ है, जो करुणा से भरा हुआ है, जीव मात्र की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। कोई भी मेरे द्वारा पीड़ित ना हो, दुखित ना हो, ऐसी शुभ संकल्पना से जीवन जिनकी धड़कनें जुड़ी हुई, निस्वार्थ, ऐसी पवित्र आत्मा के चरणों में देवता भी नमन करते और उनकी साधना को 3 चीजों में बांट दिया, जिसको धर्म का रूप दिया गया। इट इज रिलीजन धम्मो मंगल मुक्तिठम, धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। अहिंसा संयमो तवो, क्योंकि धर्म है क्या, इसका जवाब दिया है अहिंसा, संयम और तप। ये धर्म है। और ये तीनों चीजें, अहिंसा, संयम और तप, किसी एक संप्रदाय की जागीर नहीं है और किसी एक जाति विशेष की संपदा नहीं है। अहिंसा, संयम, तप की आराधना कोई भी कर सकता है। हमें इन गलतफहमियों में नहीं रहना चाहिए कि जैन लोग ही सच्ची साधना कर सकते हैं। नहीं, जिसके अंदर मैत्री भाव है वो अहिंसा की साधना कर सकता है। जो संवेदनाओं से जुड़ा है वो संयम की साधना कर सकता है। और समस्त जगत को लाभान्वित करने के लिए किसी भी तपस्या के दौर से गुजरना पड़े, वो तपस्या कर सकता है। और जब ये तीनों चीजें निस्वार्थ होती हैं, ये धर्म बन जाती है। और ऐसे धर्मात्मा के चरणों में देवा वित्तम नमम संति जस्य धम्मे सयामनो, देवता भी नमम संति, नमस्कार करते हैं। किसको? जस्य धम्मे सयामनो, जिसका मन धर्म से जुड़ा है, जिसका हृदय धर्म से जुड़ा है, जिनका भाव धर्म से जुड़े हैं। ऐसे परम धर्मात्मा, परम परमात्मा प्रभु महावीर कि जन्म की कुछ घड़ियां, कुछ पल अभी आने ही वाले। 14 स्वप्नों के बारे में कल आपने सुना, और उन स्वप्नों के बारे में सुनकर के कृष्णा रानी फूली नहीं समा रही है। वाह वाह, पूरी सृष्टि में इस दिव्य आत्मा ने मुझको चुना। ओह, मुझको चुना। ओह, परम आनंद। क्योंकि एक परम पवित्र ऊर्जा, एक परम पवित्र आत्मा जिस मां की गोद में आई है, कुक्षी में आई, तो उसके सुख परमाणु रोम रोम को रोमांचित तो कर रहे होंगे, रोम रोम को प्रकाशित तो कर रहे होंगे। आप सोचना जरा, जो तीर्थंकर बनने के लिए अवतरित हो रहा है, अंतिम जन्म ले रहा है, क्योंकि प्रभु महावीर की कोई और मां नहीं हुई, आखिरी मां है त्रिशला। हमारी तो पता नहीं कितनी मां हो चुकी है, कितनी मां होएंगी, लेकिन आखिरी मां, आखिरी मां। ओ मेरी माताओं, मेरी बहनों, किसी भगवान को जन्म देने की योग्यता भी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी इस योग्यता को नमन कर।
तुम्हारे में से कोई माता फिर अनंत चौबीसी को जन्म देती आई है, देती रही है, देती रहेगी। अद्भुत। एक दिन का प्रसंग है कि देखते देखते, देखो खुशी में हर चीज बहुत छोटी होती है। हाँ, ये कभी तुमने एहसास किया या नहीं किया? खुशी के पल बहुत थोड़े मालूम देते हैं, कब बीत जाता समय पता ही नहीं चलता। तकलीफ के क्षण थोड़े भी बहुत ज्यादा महसूस होते हैं, क्योंकि तकलीफ बड़ी दर्दनाक होती है, और दर्द में रहना किसको अच्छा लगता है? दर्द के 2 पल भी 2 वर्ष लगते हैं, और खुशियों के 2 वर्ष भी 2 पल जैसे लगते हैं। ये विशेषता है खुशी और गम की। 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। और महारानी एक ऐसे विस्तृत कक्ष में बैठी हैं जहां उनका आसन बिछा हुआ है, और दास और दासियां और नृत्यांगनाएं जो संगीत की मर्मज्ञ हैं, संगीत की स्वर लहरी दौड़ रही है, और नृत्यांगनाओं के कदम थिरक रहे हैं। पूरा माहौल खुशी के रंग से भरा हुआ। और त्रिशला माँ की खुशी को देखकर संगीतज्ञ की लहरें भी, संगीतज्ञ भी संगीत की लहरें एक दौर से गुजर रही हैं, और उस संगीतमय वातावरण में माता त्रिशला की चमकती हुई आंखों में अपनी झलक दिखाने के लिए अनेक नृत्यांगनाएं प्रफुल्लित होकर के नाच रही हैं, और उनका साथ दास और दासियां भी दे रहे हैं, और राजा सिद्धार्थ भी बैठे हुए। वाह, और क्या खुशनुमा माहौल है। लेकिन अचानक क्या हुआ? कभी कभी खुशी के रंग में भंग पड़ता है। पता नहीं क्या हुआ, अचानक महारानी त्रिशला बेहोश हो गई। एक जोर से चीख निकली, बेहोश हो। वो देख, अभी जहां खुशी के रंग बिखर रहे थे, लेकिन त्रिशला की चीख ने और उनकी बेहोशी ने हड़कंप मचा दिया, हड़कंप मचा दी। राजा सिद्धार्थ बेचैन हो गया, बोलने लगा, क्या हुआ देवी, क्या हुआ आर्या, क्या हुआ तुम्हें? सब दास दासियां दौड़े आए, कोई पानी के छींटे दे रहा है, कोई झाला झल रहा है, कोई हवा कर रहा है। एकदम शोकमय वातावरण, एकमय रुदनमय वातावरण। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? इतने में रानी हड़बड़ा के उठी। है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम नाच क्यों नहीं रहे? तुम्हारा गाना, तुम्हारा बजाना, ये तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं? क्या हुआ मुझको? जब रानी ने बोला, सबके चैन में चैन आया कि तुम्हें कुछ नहीं पता रानी? नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। इसमें एक चीज घटित हो गई थी कि मां त्रिशला सुहाने सपने में रंग भर रही थी। बच्चे के पांव में चलने वाले कदमों की हलचल और उसकी श्वासों को अनुभव कर रही थी, और खुशी में पागल, उस दर्द में भी आनंद ले रही थी। लेकिन मां के दर्द की अनुभूति 3 ज्ञान के धारी प्रभु महावीर की आत्मा ने की, कि मेरी मां को मैं पांव हिलाता हूं तो मेरी मां को दर्द होता है, मैं कहीं भी कुछ थोड़ा सा हिलता डुलता हूं, मेरी मां को पीड़ा होती है। देखिए क्या गजब है। एक तरफ पुत्र की भावना है और एक तरफ मां का दुलार है। दोनों में क्या चीज है? दोनों अपनी जगह सही है। वो सही करने गए थे, गलत हो गया।
महावीर ने तो कुछ सोच के किया था, नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी मां को कष्ट नहीं दूंगा। तो थोड़ी सी देर के लिए उन्होंने अपने अंगों को संकुचित कर लिया। जब संकुचित किया ऐसा, त्रिशला को ये लगा मेरा बच्चा गया, मेरा बच्चा गया। और इसी कल्पना मात्र से, इतनी कल्पना मात्र से एक अंदर से हूक निकली, चित्कार निकली, बेहोश हो गई, मेरा बच्चा गया। इस सोच ने मां को बेहोश कर दिया। और मां के रोम रोम में अपने बच्चे के जाने का दर्द जब तीन ज्ञान के धारी प्रभु की आत्मा ने अनुभव किया, ओ तेरा भला हो, ये क्या हो गया। मैंने तो केवल अपनी मां को सुख पहुंचाने के लिए अपने अंगों का संचालन रोका था, लेकिन जब मां के रोम रोम एक एक आत्म प्रदेशों में जो मैं दुख की संवेदना को अनुभव कर रहा हूं, इतना दुख दिया मैंने अपनी मां को। पर लेकिन मेरा ये तो इरादा नहीं था कि मैं अपनी मां को यह दर्द दूं। तो तुरंत अपने अंगों को चलाना शुरू कर दिया। अंग क्या चले, त्रिशला को चेतना आ गई और ये भी भूल गई कि मैं किस दुख में बेहोश हुई थी। तभी तो बोल, क्या हुआ मुझको, क्यों रो रहे हो तुम। संगीत का कार्यक्रम चालू किया जाए, सभी को सांस में श्वास आया। प्रभु महावीर ने अपने ज्ञान में अपनी माता की ममता को महसूस की। कि महावीर तो जानते थे कि मैं दुनिया से आखिरी विदाई लेने आया हूं, संसार से अंतिम विदाई अपनी मां के माध्यम से लूंगा, दीक्षित होऊंगा। लेकिन प्रभु महावीर ने ज्ञान में अनुभव किया, नहीं, मैंने तो थोड़ी सी देर के लिए अंग का संचालन क्या रोका, मेरी मां बेहोश हो गई। नहीं, जब तक मेरी मां है तब तक मैं दीक्षा नहीं। देखो मेरे बंधुओं, मेरी कलयुग के नौजवानों, नवयुवतियों, विचार करना प्रभु महावीर की संवेदना से। तुम अपना कैरियर बनाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हो, और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे कैरियर के पीछे अपने दुख को भी छुपा लेते हैं, और तुमको तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें अपने से अलग भी कर देते। अरे माँ बाप ने तो बहुत कर्तव्य निभाया तुम्हारा, लेकिन तुम अपने माँ बाप को छोड़ के कभी विदेशों में भाग जाते हो, कभी कहीं भाग जाते हो, सिर्फ तुम्हें अपना कैरियर चाहिए, तुम्हें केवल अपनी आजादी चाहिए। और आज तो ऐसा वक्त आ जाता है कि बुढ़ापे में माँ बाप के पास उनके बच्चे नहीं होते, और इस दौरान दोनों में से कोई एक जुदा हो जाए, उनके दर्द को बांटने वाला कोई नहीं आता। महावीर को मानने वालों, मैं तुमसे एक ही निवेदन करता हूं कि महावीर जिस संवेदनाओं से भरे थे, वे संवेदनाएं आपके अंदर हैं या नहीं।
नहीं तो फिर महावीर की पूजा झूठी है, अधूरी है। तुम्हारे किसी भी व्यवहार से अगर किसी को आह मिल रही है, किसी को दर्द मिल रहा है, और उस दर्द के तुम अगर भागीदार हो या जिम्मेदार हो, तो फिर मैं बहुत कड़वी बात कहता हूं, कईयों को बुरा लग जाता है, जिनका दर्द देने में भरोसा है उन्हें समायिक नहीं करनी चाहिए। मैं फिर वही शब्द बोलता हूं, जिनको किसी को दर्द देते हुए अच्छा लगता है उन्हें समायिक थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए, मुझे समायिक करनी चाहिए या नहीं। मैं किसी की बर्बादी की वजह बनता हूं तो मैं समायिक करने के योग्य हूं या नहीं, मैं प्रतिक्रमण के योग्य हूं या नहीं, मैं जिनवानी सुनने के योग्य हूं या नहीं, ये तो एक बार विचार कर लेना चाहिए, करना चाहिए। जिन गुरु और गुरानी ने हमें पढ़ाया लिखाया, जब उनको सेवा की जरूरत थी, हम अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए छोटी सी बात पर गुरु और गुरानी ने कुछ उल्टे शब्द बोल दिए जो हमको अच्छे नहीं लगे, हम उनको छोड़ करके चले गए, एकदम बोल दिया कि हम जाएंगे, हम अब आपके साथ नहीं रहेंगे। क्या तुम्हें अपना मान सम्मान गुरु की सेवा और गुरानी की सेवा से बड़ी लगती है? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। आगमों को कंठस्थ करने से, आत्मस्थ कंठस्थ करने से कल्याण नहीं होगा, महावीर को आत्मस्थ करने से कल्याण होगा। लीजिए एक और प्रसंग। महारानी त्रिशला बड़ी प्रसन्न मुद्रा में, शायद गर्भ काल का आखिरी समय चल रहा है, तो महारानी त्रिशला अपने उद्यान में बैठी हुई है। अचानक दासी ने महारानी को संबोधित किया, महारानी, महाराज पधारे हैं। ओह, आने दो। राजा सिद्धार्थ उस पुष्प वाटिका में गए और फूल की तरह खिले हुए महारानी के चेहरे को देखा। हे परमात्मा को जन्म देने वाली, तुझे प्रणाम है। नहीं आर्य, ऐसा मत बोलो, आप भी तो पिता हैं। हाँ, मैं तुझे एक रहस्य की बात बताने आया हूं। जब से तुम्हारे पेट में ये जो जीव आया है, मैं इसकी पुनवानी की कल्पना करके ही अचंभित हो रहा हूं। ये जीव जब से आया है सब कुछ बदल गया त्रिशला, सब कुछ बदल गया महारानी। जो मेरे दुश्मन थे उन्होंने अपने आप मेरी शरण ग्रहण कर ली, जो मेरे विरोधी थे वो मेरे समर्थक बन गए। मेरे खजाने में कुछ भी कमी थी, वो अन्न के भंडार, धन धान्य बढ़ते जा रहे हैं, और सभी राजा लोग पता नहीं क्या हुआ अपनी तरफ से अपना समर्पण मुझे दे रहे हैं। मैं तो अभी छोटा सा एक सम्राट था, लेकिन सभी राजाओं ने अपना समर्पण देकर के मुझे सम्राट बना दिया। ये हो क्या रहा है? मेरा नाम, मेरा सम्मान, राज्य की सीमाएं, राज्य में सुख और शांति, वैभव, समृद्धि, सब कुछ बढ़ती जा रही है, सब कुछ बढ़ती जा रही है। ये क्या हो रहा है? ये सब इस जीव का चमत्कार है। वास्तव में त्रिशला, तुम किसी परमात्मा को जन्म दे रही हो, किसी परमात्मा को जन्म दे रही। वास्तव में महापुण्यवान है ये। वह मेरे लाल जन्म से पहले ही कर दिया निहाल, सब तरफ माला माल। और देखो महारानी, सारा वातावरण सुरम्य है,
क्योंकि चैत्र शुद्धि त्रयोदशी में महावीर का जन्म होने वाला है। चैत्र का महीना, जब प्रकृति में बसंत बिखरा हुआ रहता है, बसंत, सब तरफ मनोरम छटा, प्रकृति भी युवा होती, प्रकृति भी जवां होती, चारों तरफ हरा भरा वातावरण, और वो समय आ गया जब चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन आया और मध्य रात्रि। चमत्कार है, महावीर को निर्वाण भी मध्य रात्रि में हुआ और उनका जन्म भी मध्य रात्रि में हुआ। ये पता नहीं कभी गौर किए या नहीं किया। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन मध्य रात्रि में जब आकाश में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र उच्च दशा में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दसों दिशाएं शांत सुरम्य, चारों तरफ मंद मंद सुगंधित वायु बह रहा था। ऐसे शुभ समय में महारानी त्रिशला ने इस अवसर्पिणी काल के आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म दिया। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। जैसे ही वो आए, तीनों लोकों में एक साथ प्रकाश प्रकाश प्रकाश, शांति, और यहां तक कि 24 घंटे वेदनाओं के दावानल से झुलसने वाला नरक भी एकदम शांत हो गया। नारकियों ने अवधि ज्ञान में देखा ये शांति कैसी, क्योंकि जब तीर्थंकर का जन्म होता है या पांचों कल्याणक होते हैं, उस वक्त नरक के अंदर कुछ पलों के लिए शांति आ जाती है। भूल जाते हैं कि नरक रहती है। यानी जिनका जन्म नरक में भी प्रभाव डाले, मध्य लोक में भी प्रभाव डाले, स्वर्ग में भी प्रभाव डाले, क्योंकि स्वर्ग के सारे देवी देवता किस तरह जश्न मनाने आते हैं, ये मैं अब नजारा दिखाने वाला हूं आपको। आपको मालूम है भगवान महावीर का सबसे पहला जन्मोत्सव मनाने का अधिकार किसको मिला है? ये महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले गोद में कौन उठाता है, कौन झूमता है, कौन जन्मोत्सव मनाता है, ये सबसे पहला अधिकार मिला है 56 दिशा कुमारियों को, दिक् कुमारियों को। क्यों? क्योंकि ये कुमारियां होती हैं, ये देवियां नहीं होती। ये ब्रह्मचारिणी होती हैं, देवियां नहीं होती। इन दिक् कुमारियों का देवताओं से कोई संबंध नहीं होता। पवित्र होती हैं, पवित्रतम, और ऐसी पवित्रतम 56 दिशा कुमारियां एकदम चारों दिशाओं से दौड़ करके उस जगह पहुंच जाती हैं जिस मां ने तीर्थंकर को जन्म दिया है। आहा, सबसे पहले वो देवियां तीर्थंकर के दर्शन करती है, उनका चमकता हुआ चेहरा देखती है। जो भी खून खान लगा, प्रसूति कर्म, प्रसूति जिसे हम शुद्धि कहते हैं, ये शुद्धि का कार्य भी वो 56 दिक् कुमारियां करती। मां बेहोश होती है, उसको सब सुला देते हैं और पूरा शुद्धि वातावरण सब कुछ बदल देती है। वहीं पर ही
वो 56 दिक् कुमारियां अपनी लब्धि के प्रभाव से पुष्प वाटिका का निर्माण करती और मध्य में एक पालना रखती हैं, पालना, जिसमें महावीर को लेटाती हैं, जिसमें तीर्थंकर को लेटाती हैं। और 56 दिक् कुमारियों में एक होड़ लगी रहती है, पालने को हम झुलाएंगी, पालने को हम झुलाएंगी, हटना मेरी बारी है, हटना मेरी बारी है, पालने को हम झुलाएंगी, हम झुलाएंगी। क्या उत्सुकता, क्या कुतूहल। जय हो। फिर अपना पूरी जश्न मनाने के बाद वस्त्र आभूषणों में लपेटने के बाद महावीर को बड़ी सावधानी से मां की गोद के पास रखने के बाद और उसे प्रणाम करती हैं, मां को नमन करती हैं और अपनी विद्याओं को समेट करके 56 दिक् कुमारियां चली जाती। उनके जाने के बाद तीर्थंकर की मां को होश आता है और सारा वातावरण सुगंधित, सब प्रसूति शुद्धि एकदम उठती है और अपने लाल को जब देखती है, ओहो हो, क्या अद्भुत नजारा है। और इधर वो थोड़ा आनंद ही ले पाती तुरंत। फिर इंद्र पूरे देव परिवार के साथ आ जाता है। फिर वो भी अपनी लीला से मां को इजाजत मांग करके अंदर ही अंदर मां को फिर विश्राम में दे देते हैं। और कहते हैं उस वक्त इंद्र अपनी लब्धि से उस तीर्थंकर के सौंदर्य को, क्योंकि परम सौंदर्य होता है वहां, परम सौंदर्य, उस सौंदर्य को अपनी 2 आंखों से नहीं, अपनी आंखों की संख्या 1000 कर देता है। 1000 आंखों से उस सौंदर्य को निहारता है और अभिभूत हो जाता है, अभिभूत हो जाता है। और ये उनका जन्मोत्सव, हर तीर्थंकर के जन्मोत्सव का अधिकार केवल सौधर्मेंद्र को मिलता है, शकेंद्र को मिलता है। इंद्र तो 4 हैं, लेकिन सौधर्मेंद्र को ही मिलता है। ये अधिकार केवल उसी का ही है। और पूरा देव परिवार मां की इजाजत अंदर ही अंदर लेकर के बच्चे को ले लेते हैं। और फिर उसको मेरु पर्वत पर सबसे ऊपर जो पांडुक शिला होती है, जय हो, और वहां ले जाकर के सभी देवी देवता एक झुंड बना करके उसको निहारते हैं। और इंद्र और इंद्राणी की गोद में उस वक्त तीर्थंकर रहते हैं और उसको निहारने के लिए उत्सुकता रहती है, क्योंकि देवता के पास तो लब्धि है, पूरी तरह छा जाते हैं, पूरी नजरों से निहारते हैं। और फिर इंद्र कहता है कि अब बस करो भाई, जाओ जन्मोत्सव मनाने की तैयारी करो, गंगा का पवित्र जल लाओ, नदियों का पवित्र जल लाओ, बड़े बड़े 1008 स्वर्ण कलशों के अंदर जल भर के आता है, जल भर के आता है। और फिर इंद्र पांडु शिला पर प्रभु महावीर को लेटा देते हैं, शिला उसका नाम है। और फिर इंद्र स्वयं एक वृषभ बैल का रूप धारण करता है और 2 सींगों की जगह 4 सींग चारों तरफ से, यानी एकदम उन सींगों में धार निकलती है। और वो जो पानी पवित्र लाया गया है, क्षीर सागर से, नदियों से लाया गया है,
और उन सींगों को नीचे कर दिया, पूरी गर्दन झुका देते, गर्दन झुका देते, और उसमें से फुआरा निकलता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सकेंद्र कुछ सोचने लग गए, और इस सोच को केवल किसी ने नहीं पकड़ा, इस सोच को केवल बालक महावर्धमान ने पकड़ा। और उस सोच को पकड़ते ही महावीर ने अपने पांव का जो अंगूठा है, जो जमीन को छू रहा है, उससे इतना ऐसे ही दबाया, मेरू पर्वत हिलने लगा, समुद्र के अंदर लहरें उछलने लगी, धरती कांपने लगी, देवी देवता इधर उधर लुढ़कने लगे। ये अचानक क्या हो गया, क्या तूफान आ गया? इंद्र ने अवधि ज्ञान में देखा कि अचानक ये क्या हुआ, फिर अपनी भूल को याद किया। ओह तेरा भला, मैंने तीर्थंकर होने वाली आत्मा के अनंत बल पर संदेह किया कि कहीं इतने सारे पानी से ये बालक कहीं बह ना जाए। ये मैंने क्या किया? फिर अंदर ही अंदर भगवान को नमस्कार किया और अपनी भूल की प्रायश्चित किया कि गलती हो गई प्रभु, मुझे माफ कर दो। जैसे ये अंदर से ध्वनि आती है, तुरंत सब वातावरण शांत हो जाता है। धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया देवी देवताओं के द्वारा, इंद्र के द्वारा। और फिर बालक को मां त्रिशला के पास ला करके और मां को प्रणाम करके, बच्चे को नमन करके सब देवी देवता चले गए। फिर दासी दौड़ी दौड़ी आई, महाराजा सिद्धार्थ की जय विजय हो, महाराजा सिद्धार्थ की जय विजय हो। हाँ, क्या हुआ? पुत्र रतन की प्राप्ति, चारों तरफ सुगंधित वातावरण, रोशनी ही रोशनी हो रही है। आपके रत्नों की रोशनी भी उसकी रोशनी उसके प्रकाश के आगे फीकी पड़ गई है। तुरंत मुकुट को छोड़कर जितने भी आभूषण अपने शरीर पर थे, वो सारे के सारे आभूषण उस दासी को दे दिए और हमेशा हमेशा के लिए उसकी दरिद्रता को खत्म कर दिया कि जाओ, आज से तुम मौज करो, जिस शाही ठाट में हम रहते हैं तुम रहो, क्योंकि तुमने अपने मुख से पहली बार हमको पुत्र प्राप्ति की सूचना दी है। और दौड़े दौड़े नंगे पांव राजा सिद्धार्थ आए और त्रिशला अपने लाल को बिना पलके झपकाए देखे जा रही है। राजा सिद्धार्थ बोले, अरे भाई हमको भी तो देखने दो। हाँ, क्या सारा अमृत तुम ही पियोगी? हमको भी तो पीने दो। तुरंत ले लिया, देखने लगे, झूमने लगे। आहा, अंदाजा लगा सकते हो आप, सब अंदाजा लगा सकते हो। झूमने लगे, नाचने लगे। और इस खुशी के वातावरण में कहा, त्रिशला, मैं ये खुशी केवल राजमहल की 4 दीवारों तक ही सीमित नहीं रहने दूंगा। मैं इस खुशी को सभी के साथ शेयर करूंगा, सभी के साथ बांटूंगा। मतलब जिनके सिर पर थोड़ा सा भी कर्जा है, थोड़े से लेकर ज्यादा तक कर्जा है, सब कर्जे माफ, ऋण मुक्ति। और जो थोड़े बहुत अपराधी कैद में पड़े हुए हैं, आज उन सभी कैदियों को मुक्त करता हूं। और मेरे देश की जनता में अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, मध्यम भी हैं। और राजमहल की मिठाई महलों से लेकर झोपड़ी तक जाएगी। इस महापुण्यवान का जन्म महलों से लेकर झोपड़ी तक, आखिरी बंदे तक मनाएगा।
और सारी की सारी कुंडलपुर नगरी महलों से लेकर झोपड़ी तक जश्न मना रही है, झूम रही है, गा रही है, थिरक रहे हैं कदम। वाह 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 वाह, आप आनंद लीजिए उसका, आप उस जन्म का आनंद लीजिए। अब देखिए, महावीर का जन्म महोत्सव सबसे पहले 56 दिशा कुमारियों ने मनाया, दूसरा इंद्र ने अपने देवी देवताओं के साथ मनाया, राजा ने भी मनाया, चौथा जन्म प्रजा ने भी मनाया। अब बारी आती है, उन्होंने तो मना लिया, हम अपने प्रभु का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? क्योंकि प्रभु तो हमारे भी तो हैं, हमने कैसे मनाना है जन्मदिन? विचार किया? ये जरूर विचारणीय प्रश्न है। हर श्रावक, हर श्राविका के लिए एक प्रश्न, ये सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। चाहे वो साधु है, चाहे वो साध्वी है, चाहे वो श्रावक है, चाहे वो श्राविका है, जिनके साथ प्रभु महावीर का नाम जुड़ा है, जो कहते हैं कि हम महावीर जयंती मनाएंगे, हम जन्मोत्सव मनाएंगे, हम जन्म कल्याणक मनाएंगे। अब उन्हीं के लिए एक बात बोल रहा हूं कि हम प्रभु का जन्मदिन कैसे मनाएंगे या कैसे मना सकते हैं। आजकल तो शोभा यात्रा निकाल लेते, महावीर का जन्मदिन मना लेते। अब जन्मदिन मनाने के लिए वाशिंगटन से हमारी सुश्राविका सविता जी भी आई हैं। दिली तमन्ना है कि पहले उनका गीत महावीर के पालने का, क्योंकि श्राविकाओं का भी तो पूरा हक है। मेरा तो रोम रोम प्रभु की गुण गाते हुए रोमांचित हो रहा। अब मैं इजाजत देता हूं सविता जी, हजारों किलोमीटर दूर से भी आपकी ध्वनि, मधुर ध्वनि, महावीर के जन्मोत्सव को मनाने की इजाजत देता हूं। गाइए। और ललित, हाँ जी, यस। चैत्र सुदी 13 की मध्य रात्रि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पर्वत। एक मिनट सविता जी, एक मिनट। आज आवाज बहुत कम आ रही है। सुराना जी ठीक करी है आपने? आवाज अच्छी आ रही है हमारे पास तो। इधर आवाज, यूट्यूब पे भी बहुत कंप्लेंट आ रही है, आवाज थोड़ी सी कम है जी। मेरी भी आवाज कम आ रही है? हाँ जी, थोड़ी सी कम है, आप पास हो जाओ थोड़ा जी। नहीं, आवाज आ रही है नहीं मेरी? थोड़ी कम है जी। हाँ जी, बोलो। बोलो। चैत्र सुदी 13 की मध्य रात्रि, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पर्वत, नदी, हवा, पेड़ पौधे, अंबर, धरती, नर नारी, देवी देवता, सभी यही राह देख रहे हैं कि कब जन्म होगा, कब अवतरण होगा मेरे त्रिलोकीनाथ का, मेरे प्रभु महावीर का। और लो, वो मंगल घड़ी, वो शुभ घड़ी आ ही गई। अवतरित हो गए हमारे 24वें तीर्थंकर त्रिलोकीनाथ परम पूज्य भगवान महावीर स्वामी। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आइए हम सब भी फालना हिलाए प्रभु महावीर के जन्म का। जू 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 जू। रंग में है दुनिया सारी, नाचे नर नारिया, त्रिशला ने लाल जाया, जग में लुभाए। मोर पंखी पालना में, गुलाबी रुमाल चमके, सोए महावीर मेरे, झूला झुलाए। जू 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 जू। चैत्र सुदी 13 का दिन है, सब
सबसे प्यारा प्यारा, दुख की छाया ढल गई, अब तो सुख का दिन है आया। दिन अलबेला भक्तों का मेला, सब है मिलकर झूला झूलाए। जू 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 जू। आप भी मेरे साथ गाइए। जू सब गा जू रहे हैं। जू 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 जू। मुख है सुंदर, तन है सुंदर, मन है जिसका उजला, दुनिया की पीड़ा कम करने जिसने जन्म है पाया। माँ का है प्यारा सिद्धार्थ का दुलारा, सब है मिलकर झूला झूलाए। जू जू रंग में है दुनिया सारी, नाचे नर नारियां, कृष्णा ने लाल जाया, जग में लुभाए। मोर पंखी पालना में गुलाबी रुमाल चमके, सोए महावीर मेरे झूला झूलाए। जू 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 जू। हर्ष हर्ष जय जय। त्रिशला जीरा लाल घना वाला लागे, त्रिशला जीरा लाल घना वाला लागे। के बोलो बोलो रे महावीर भाया भाग जागे। के बोलो रे महावीर भाया भाग जागे। त्रिशला जीरा लाल घना वाला लागे। कुंडलपुरी नगरी में घनो आनंद छायो, कुंडलपुरी नगरी में घनो आनंद छायो। के जन्म्या रे महावीर भलो जोग पायो। के जन्मा रे महावीर भलो जोग पायो। त्रिशला जीरा लाल घना वाला लागे, त्रिशला जीरा लाल घना वाला लागे। काली रे घटा में ज्यों वो चांद चमके, काली रे घटा में ज्यों वो चांद चमके। के आया भारत में महावीर जा रे सूरत चमके। के आया भारत में महावीर जा रे सूरत चमके। त्रिशला जीरा लाल घना वाला लागे, त्रिशला जीरा लाल घना वाला लागे। के बोलो रे महावीर भाया भाग जागे। राजा सिद्धार्थ राजा मन में खुशियां लावे, सिद्धार्थ राजा मन में खुशियां लावे। के देखे रे लाला रो मुखड़ो वारी जावे। त्रिशला जीरा लाल घना वाला लागे, त्रिशला जीरा लाल घना वाला लागे। के बोलो रे महावीर भाया भाग जागे। 56 कुमारियां सुन के दौड़ी आवे। के नाचे को दे रे महला में घूमर गीत गावे। त्रिशला जीरा लाल घन वाला लागे। इंद्रियान्या ने मिलके मोच्छव कीनो। के ले ग्या रे मेरो पे पोरो जसलीनो।
कृष्णा जीरा लाल धन्ना वाला लागे, कि बोले बोलो रे महावीर भया भाग जागे। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। आज महावीर का जन्मोत्सव हिंदुस्तान से लेकर के अमेरिका तक और हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में जहां जहां से भी जुड़े हुए हैं लोग, चाहे चंद हैं चाहे कुछ ज्यादा हैं, सभी को आज प्रभु महावीर के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और हम सभी एक शुभ संकल्प करें कि सभी ने महावीर का जन्म दिन मनाया, हम कैसे मनाएं, इसके ऊपर फिर सोचेंगे। आज इतना ही बोलता हूं, विश्राम लेता हूं और आगे की सभा हिमानी जी महाराज के सुपुर्द करता।